नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों पे। श्रद्धा मर्डर केस, खोपड़ी और जबड़े का हिस्सा मिला, खुलासा। श्रद्धा का सिर व धड़ रखकर 6 महीने तक नहीं खोला फ्रिज। बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता मिली। महरौली के जंगल में पुलिस को एक खोपड़ी और जबड़े का हिस्सा मिला है। कई अन्य हड्डियां भी बरामद हुई। हालांकि पुलिस को अब तक श्रद्धा के सिर और धड़ नहीं मिले हैं। पुलिस महरौली के जंगलों में अभी भी तलाश कर रही है। हड्डियां मानव की है या किसी और की, यह पता लगाने के लिए उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। अगर ये बरामद हड्डियां श्रद्धा वालकर की निकलती है तो पुलिस को मामले की गुत्थी सुलझाने में मदद मिल सकती है। अब सभी को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। वैशाली में सड़क किनारे बस्ती में घुसा ट्रक, 15 की मौत। पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। बिहार के वैशाली जिले में रविवार की देर शाम भीषण सड़क हादसे में 7 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया है। जानकारी के मुताबिक हाजीपुर महनार मुख्य मार्ग पर देसरी थाना क्षेत्र में नया गांव टोला के पास यह हादसा हुआ है। पास के ब्रह्म स्थान में भुइया बाबा की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। उसी दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक भीड़ को रौंदते हुए आगे जाकर पेड़ से टकरा गया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक नशे में था। देर रात अचानक पार्टी ऑफिस पहुंच पीएम मोदी ने चौंकाया, भावुक हुए कार्यकर्ता। रणनीति पर की चर्चा। गुजरात में भाजपा के चुनाव अभियान की कमान अब पीएम मोदी ने संभाल ली है। रविवार को पीएम ने जोरदार प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने एक दिन में 4 रैलियों को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय कमलम में पार्टी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के साथ समय बिताया। पीएम मोदी के अचानक पार्टी ऑफिस आने और उन्हें को सामने बैठा देख कार्यकर्ता बेहद चकित थे। अमेरिका के डिप्टी एनएसए बोले 2022 सबसे सफल वर्ष, 2023 और बेहतर होगा। भारत ने कही यह बात। अमेरिकी उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों पर अपनी बात रखी। त्योहारों के मौसम का जश्न मनाने के लिए दोपहर के भोजन के स्वागत समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2022 एक अत्यधिक सफल वर्ष है और आने वाला एक और बड़ा वर्ष इससे भी बेहतर होगा। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता दशकों से कैसे आगे बढ़ा है। हम व्हाइट हाउस, पूरा प्रशासन, निश्चित रूप से राष्ट्रपति बाइडेन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दुनिया में कहीं भी सबसे अधिक परिणामी संबंधों के रूप में देखते हैं। 50% कर्मचारियों को निकालने के बाद भी संतुष्ट नहीं है मस्क। आज फिर से कर सकते हैं छटनी। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क एक बार फिर से कर्मचारियों की छटनी पर विचार कर रहे हैं। ट्विटर के 50% कर्मचारियों को निकालने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वे पूरा टीम को बदलना चाह रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मस्क इस बार सेल्स और पार्टनरशिप डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना रहे हैं। राहुल गांधी आज पहली बार गुजरात में करेंगे चुनाव प्रचार। 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। गुजरात में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार सोमवार को पार्टी की 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। इस चुनाव में अभी तक उन्होंने राज्य में पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया है। भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे राहुल ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार से भी दूरी बनाए रखी थी। सोमवार को पहली रैली व दोपहर 1 बजे सूरत जिले में संबोधित करेंगे। उसके बाद वह 3 बजे राजकोट के शास्त्री मैदान पर एक अन्य रैली को संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद यह उनका पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर हुआ भीषण हादसा, 48 वाहन क्षतिग्रस्त, 50 से अधिक घायल। मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग पर एक पुल के पास ट्रक की चपेट में आने से 48 वाहन टकरा गए। इस हादसे में ये वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और 50 से अधिक घायल हो गए। इनमें से कई गंभीर बताए जा रहे हैं। रविवार देर शाम तब हुई जब पुल के पास ढलान से उतरते वक्त कंटेनर ने अपना नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ियों को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना का कारण कंटेनर के ब्रेक का फेल होना बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि घटना स्थल पर दमकल कर्मी, पुलिस कर्मी तथा राहगीर बचाव कार्य में जुट गए हैं। घायलों का इलाज 2 अस्पतालों में चल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप आज 3 मुकाबले। ईरान इंग्लैंड में भिड़ंत, नीदरलैंड की टक्कर सेनेगल से और वेल्स के सामने होगा अमेरिका। फुटबॉल विश्व कप में सोमवार 21 नवंबर को 3 मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप बी में इंग्लैंड की टीम शाम 6:30 बजे से ईरान के खिलाफ खेलेगी। वहीं ग्रुप ए में नीदरलैंड का सामना अफ्रीकन कप चैंपियन सेनेगल से होगा। यह मुकाबला रात 9:30 बजे से शुरू होगा। दिन का तीसरा और आखिरी मैच देर रात 12:30 बजे से ग्रुप बी में अमेरिका और वेल्स के बीच खेला जाएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर, आज से बढ़ेगी दिल्ली एनसीआर में ठंड, सर्दी बढ़ाएगी ठिठुरन।
पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में बढ़ना शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे में दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री लुढ़क कर 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है इस सप्ताह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार कमी होगी व सर्दी की ठिठुरन बढ़ेगी। मोरबी पुल हादसे पर जांच की मांग को लेकर सुनवाई। हादसे में गई थी 130 से ज्यादा लोगों की जान। सुप्रीम कोर्ट गुजरात में मोरबी पुल हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। हादसे में 130 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ अधिवक्ता विशाल तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। पीएम मोदी से 5 दिसंबर को मिल सकती हैं ममता बनर्जी, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 5 दिसंबर को नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की संभावना है। एक अधिकारी बताया जाता है कि संभावित बैठक के दौरान बनर्जी केंद्र द्वारा राज्य की बकाया राशि जारी करने के लिए दबाव बना सकती हैं। सरकारी बंगलों में ज्यादा रहने पर भाजपा विधायकों पर 30 गुना जुर्माना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को सरकारी बंगलों में तय सीमा से अधिक रहने पर 3 भाजपा विधायकों पर 30 गुना जुर्माना लगाने के लिए नीतीश सरकार की आलोचना की। सिन्हा ने दावा किया कि उन्हें जो आवास आवंटित किया गया है उस पर अभी भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के वफादारों का कब्जा है। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ आगाज। अनुराग ठाकुर बोले महोत्सव को कंटेंट हब बनाएंगे। गोवा के पणजी में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आगाज रविवार को हुआ। 28 नवंबर तक चलने वाले महोत्सव में तमाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी। रविवार को उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सरकार का लक्ष्य IFFI को सामग्री निर्माण, फिल्म निर्माण और शूटिंग के लिए वैश्विक कंटेंट हब के रूप में स्थापित करना है। तोशा खाना पर बढ़ते विवाद से बौखलाए इमरान, कहा पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं। सरकारी खजाने में जमा उपहारों की खरीदी के मामले में घिरे इमरान खान ने अब पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। साथ ही पाकिस्तान का बड़ा मीडिया समूह जियो ग्रुप पर भी निशाना साधा। शनिवार को मार्च में भाग लेते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के अध्यक्ष इमरान खान ने अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मेरे खिलाफ महंगी कलाई घड़ी की कहानी रची, जिसका साथ जियो न्यूज ने दिया। सरदार पटेल द्वारा भारत के एकीकरण का श्रेय शंकराचार्य को जाता है, केरल के राज्यपाल ने दिया बयान। विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति सहित कई अन्य मुद्दों पर वाम मोर्चों वाली केरल सरकार के साथ जारी गतिरोध के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शंकराचार्य की सराहना की है। उन्होंने रविवार को कहा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 के बाद भारत को एक कर सके तो इसका श्रेय वास्तव में केरल के पुत्र शंकराचार्य को जाता है। अरविंद केजरीवाल के रोड शो में लगे मोदी मोदी के नारे, दिल्ली के सीएम ने यूं दिया जवाब। गुजरात में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। चाहे भाजपा हो या आम आदमी पार्टी, दोनों वोटरों को अपने पाले में करने में लगी हुई है। आलम यह है कि पीएम मोदी खुद राज्य में एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। इसी क्रम में रविवार को जब अरविंद केजरीवाल पंचमहल जिले में रोड शो कर रहे थे, तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारेबाजी कर दी। इस पर केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक दिन मोदी समर्थकों का भी दिल जीत लेगी। हाई कोर्ट ने दिया उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के उस आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है जिसमें शिवसेना में विभाजन के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। क्या गुजरात में कांग्रेस 2017 से बेहतर प्रदर्शन करेगी? क्या गुजरात में कांग्रेस 2017 से बेहतर प्रदर्शन करेगी? इस पर लगभग 4000 लोगों ने वोट किया, जिसमें 85% लोगों का कहना है कि हाँ, गुजरात में कांग्रेस 2017 से बेहतर प्रदर्शन करेगी, जबकि 15% लोगों का कहना है कि नहीं, गुजरात में कांग्रेस 2017 से बेहतर प्रदर्शन नहीं करेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं।
नितिन पटेल बोले, मैंने खुद चुनाव लड़ने से मना किया, अगर लड़ता तो 3 गुना ज्यादा अंतर से जीतता। गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर पाटीदार नेता नितिन पटेल ने जब गुजरात में टिकट बंटवारे से पहले पत्र लिखकर चुनाव न लड़ने की घोषणा की तो गुजरात ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। पटेल खुद मानते हैं कि यह चर्चा का विषय तो है क्योंकि वह 6 बार से लगातार विधायक है, मंत्री रहे और उप मुख्यमंत्री जैसा पदभार संभाला। नेपाल सीमा से लगे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के आय स्रोतों की कराई जाएगी जांच, होगा ज़कात का खुलासा। नेपाल सीमा पर स्थित यूपी के जिलों के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में आय के स्रोत की जांच होगी। सर्वे में ज्यादातर सीमावर्ती मदरसों ने अपनी आय का स्रोत ज़कात बताया है। अब पता लगाया जाएगा कि बॉर्डर के गैर मान्यता प्राप्त 1,500 से ज्यादा मदरसों को यह ज़कात कहां से मिल रही है। इसके लिए सीएम की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। सैफई के सम्मान के खातिर पिघली रिश्तों पर जमी बर्फ, शिवपाल के घर जाकर अखिलेश ने दिया एकजुटता का संदेश। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बहाने चाचा भतीजे फिर से एक मंच पर आ गए हैं। यह अनायास नहीं है, इसके गहरे सियासी निहितार्थ है। एक की विरासत पर संकट है तो दूसरे की सियासत पर। वास्तव में इस उपचुनाव में सैफई परिवार के सम्मान को आंच आती दिखी। इस आंच ने रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने का काम किया है। अब अहम सवाल यह है कि चाचा भतीजे की एकजुटता सिर्फ मैनपुरी तक रहेगी या इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। 23वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सीएम ने मॉरिशस के राष्ट्रपति और विश्व के मुख्य न्यायाधीशों से चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन व प्रथम महिला संयुक्ता रूपन और कई देशों के पूर्व राष्ट्राध्यक्षों व न्यायाधीशों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। यह सभी मुख्य न्यायाधीशों के 23वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए लखनऊ आए हुए हैं। सीएम ने इस दौरान अतिथियों से विचार विमर्श किया और ओडीओपी उत्पाद भी भेंट किए। मीटू का फायदा उठाने वाले का सनसनीखेज खुलासा, पूजा बेदी ने इंडिया सन्स के जरिए दिखाया सच को आईना। जब मीटू अभियान चला उस समय अभिनेत्री पूजा बेदी ने बहुत जोरदार तरीके से गलत तरीकों से प्रताड़ित किए जा रहे पुरुषों के लिए आवाज उठाई। अब वह एक बार फिर इसी मुद्दे पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया सन्स ए टेल ऑफ फॉल्स रेप केस सर्वाइवर्स को लेकर जनता के बीच आई है। लंबे अरसे से चर्चा में रही इस डॉक्यूमेंट्री को डिजिटल जगत में रिलीज कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में आज से मदर डेयरी का दूध हुआ महंगा, जाने कितने बढ़ाए गए दाम। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी घरेलू बजट को प्रभावित करेगी क्योंकि इस वक्त खाद्य मुद्रास्फीति पहले ही काफी अधिक है। मदर डेयरी ने कीमतों में बढ़ोतरी के लिए डेयरी किसानों से कच्चे दूध की खरीद लागत में बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया है। शतकीय पारी के बाद सूर्य कुमार यादव ने फैंस को किया खुश, दर्शकों के साथ खिंचवाई सेल्फी। भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच बे ओवल माउंट माउंगनाई में खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने 65 रनों से जीत हासिल की। इस मैच में टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने तूफानी शतकीय पारी खेली। सूर्या ने 51 गेंदों में 217.64 के स्ट्राइक रेट से 111 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 7 छक्के लगाकर फैंस का खूब मनोरंजन किया। वहीं मैच के बाद वह दर्शकों के बीच पहुंचे और उनके साथ सेल्फी लेकर उनकी खुशी दोगुनी कर दी। मैंगलोर ब्लास्ट ने उड़ाई खुफिया एजेंसियों की नींद, मोहम्मद शरीक के ISIS अल हिंद से जुड़े तार। अब इन चीज़ों की हो रही पड़ताल। कर्नाटक में मैंगलोर में ऑटो रिक्शा ब्लास्ट के अंदर हुए ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शरीक की पहचान की थी। अब सुरक्षा एजेंसियों की टेंशन और ज़्यादा इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि मोहम्मद के तार इस्लामिक स्टेट ISIS और अल हिंद से जुड़े होने की बात सामने आई है। बिहार में तेजी से गिर रहा है तापमान, गया में पारा 11 डिग्री के नीचे। बिहार के मौसम में इन दिनों तेजी से बदलाव हो रहा है। प्रदेश में कुछ ही दिनों में शरीर को कंपाने वाली ठंड शुरू हो जाएगी। पछुआ और उत्तर पछुआ हवा की रफ्तार में तेजी आने से प्रदेश की राजधानी पटना सहित 16 जिलों के तापमान में गिरावट आई है। तेजस्वी यादव के निर्देश पर अब आरजेडी के मंत्री भी लगाएंगे जनता दरबार, शुरुआत कल से।
लोगों की समस्याओं को सुनने और उसे दूर करने के लिए राजनीतिक दल अपने पार्टी कार्यालय में जन सुनवाई करते रहे हैं। पहले भाजपा सहयोग नाम से कार्यक्रम चलाती थी, जिसमें सरकार में रहते कई मंत्री हर दिन कार्यक्रम में शामिल होते थे। इसी तरह जेडीयू ने भी लोगों की समस्या सुनने का कार्यक्रम कार्यकर्ता के दरबार में मंत्री शुरुआत की। इसी परंपरा में अब राजद भी लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए 22 नवंबर से सुनवाई नाम से कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।